ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। एक ऐसे मोड़ पर जहां सभी को एक न एक दिन ऐसे मोड़ पर पहुंचना होता है। एक फैमिली जो इतने प्यार और मोहब्बत से बनाई जाती है, अपने बच्चों को समेट के रखा जाता है, लेकिन आने वाले वक्त में जब शादियां हो जाती हैं तो वही फैमिली बिखर कर रह जाती है और बच्चे खुद अपना फैसला करने लग पड़ते हैं। और वो अपने आप को काफ़ी होशियार समझते हैं और वही समझते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए जो फैसला करेंगे वो हमारे हक में बेहतर होगा। न जाने ये दुनिया की कैसी रीत है कि बेटियां भी घर की नहीं रहती, वो पराई होकर रह जाती हैं। और यहाँ बेटे भी जब शादी कर लेते हैं तो वो भी पराए हो ही जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के फैसले अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं और अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं और अपनी फैमिली प्लानिंग करने लगते हैं। और यहाँ माँ-बाप के बारे में कोई भी नहीं सोचता कि माँ-बाप जो कि अब जिनका हम एक ही सहारा कल है। की नई आने वाली एक लड़की के लिए अपने माँ-बाप का किया हुआ सब भूल जाते हैं और उन्हें छोड़कर मीलों सस का सफ़र भी तय कर लेते हैं और यहाँ अपनी ज़िंदगी में खुशहाल भी रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन माँ-बाप जो कि अपने सारे घर को समेट कर बैठे रहते हैं और वो उनका एक दिन उनके उनके सामने ही उनकी सारा शिराज़ा बिखरने लगता है। और यहाँ कुछ इस ड्रामे में भी यही कहानी बताई जा रही है। आसिफ बहुत जब घर के हालात देख लेता है, सभी कुछ भाँप लेता है, उसे जिस चीज़ का डर लगने लगता है, वो ही होने लगता है और आखिरकार वो इस बात का फ़ैसला कर लेता है। और वो अपने तीनों बेटों और अंबर के सामने बैठकर उन्हें ये फैसला सुनाता है कि मैंने घर शॉप बेचने का फैसला कर दिया है और अपने बेटों को ये कह देता है कि घर जो है मैं पहले ही तुम लोगों की माँ के नाम लिख चुका हूँ और बाकी जो दुकान का बंटवारा है वो तुम तीनों में बाँट दिया जाएगा और जो हमारे मरने के बाद ये घर भी तुम तीनों में ही बराबर तक़सीम किया जाएगा। तीनों बेटे खड़े खामोश सुन रहे हैं और यहाँ जब अंबर ये देखती है आर्यान और शावीर के दरमियान एक बहस-ओ-बहसी हो जाती है। आर्यान जो है वो ये कहता है शावीर को कि वो जो तुम कपड़े शॉप पर भर-भर के लेके जा रहे हो उसका कोई हिसाब नहीं है और यहाँ शावीर भी भड़क उठता है अपने भाई पर। ये सब कुछ देखकर अंबर ये अपने शोहर से कह देती है कि आपने बिल्कुल सही फैसला किया है और सलाम करती हूँ आपकी दूरअंदेशी को। और बड़े ही दिल पर बोझ रखकर आसिफ ये फैसला तो कर लेता है, दोनों माँ-बाप अपने ही बेटों को अपनी ही नज़र के सामने लड़ते-झगड़ता हुआ देख रहे हैं। आसिफ का ये फैसला शायद बहुत ही परफेक्ट फैसला है क्योंकि आने वाले वक़्त में ये है तीनों भाई एक-दूसरे के गिरेबान में हाथ डालें इससे पहले ये फैसला हो जाना चाहिए। फबीहा भी अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती, चलो फबीहा तो जो कुछ कर रही है वो सबको दिखाई दे रहा है, फबीहा के जो दिल में है वो मुँह पे भी है। लेकिन यहाँ महक जो है वो डबल पॉलिसी चल रही है। महक जो है वो सभी घरवालों के साथ बहुत अच्छा रवैया रख रही है, जैसे कि उससे अच्छी कोई बहू ही नहीं है। लेकिन पीछे-पीछे वो इस बात को लेकर खुश है कि वो यहाँ से दूसरे मुल्क में सेटल हो जाएगी और साथ ही साथ आर्यन के दिल में अब ये बात मज़बूती से डाल रही है कि जहाँ हम बाहर के मुल्क में सेटल हो जाएँगे और जब आर्यन जो है यही बात शेयर करता है महक से कि अब्बाजान जो हैं वो घर का वो दुकान का बँटवारा कर रहे हैं, तो महक ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और महक आर्यन से यही कहती है कि अच्छी बात है ना, एक दिन तो ये होना ही था, हमने भी अपनी ज़िंदगी को सेटल करना है और हम यही पैसा लेकर हम बाहर के मुल्क जाकर सेटल हो जाएँगे। लेकिन ये महक भी नहीं सोच रही कि जिन ससुराल के साथ वो रह रही जब अपने माँ-बाप के बारे में वो ये सोच नहीं रखती, वो यही चाहिए कि उसका भाई उसके माँ-बाप को सँभाल कर बैठे, तो वो किस तरह ये सोच सकती है कि वो भी किसी के माँ-बाप हैं जिनको वो छोड़कर जाने के बारे में सोच रही है और काफ़ी खुश हो रही है। न जाने ये दुनिया कैसी दुनिया है, अपने माँ-बाप की तो काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखती हैं और यही चाहती हैं कि भाई हमेशा हमारे माँ-बाप को समेट कर बैठे लेकिन खुद अपने ससुराल के साथ नहीं रहना चाहती। और इधर ईमान बेचारी तो बिल्कुल ही लाचार होकर रह चुकी है क्योंकि शाबिर तो अपना फैसला उसके अब्बाजान को भी सुला चुका है और ये कह चुका है कि अब मैं अपना कदम पीछे नहीं ले सकता, शाबिर को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, वो किस रास्ते पे जा रहा है, ये तो आने वाला वक़्त उसे बताएगा कि उसने ये रास्ता चुन के कितनी बड़ी गलती की थी और जो लड़की वो जो इसको मोहब्बत का ढोंग कर रही है, वो इसको बर्बाद कर रख देने वाली है। शाबिर को तो इस टाइम कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसको सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले वक़्त में शाबिर उसी की हाथों रोएगा और अपने बच्चे से भी हाथ धो बैठेगा। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक़्त में ईमान ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर पाए और ये छोड़कर चली जाए। हो सकता
सकता है कि ईमान जब ये देखे कि उसके सास-ससुर अकेले रह जाएँगे और तभी भी वो अपने ससुर को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर ना जाने का फैसला कर ले और उन्हीं का सहारा बनने का फैसला कर ले। ये तो आने वाले एपिसोड में ही हम जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस कहानी में जो ट्विस्ट जाता जा रहा है वो एक अलमीर और फ़बीहा को लेकर और दूसरा आर्यान और महक को लेकर, दोनों ही घर से जाने के बारे में सोच रहे हैं। आने वाली नई एपिसोड में क्या वाक़ई में दुकान का बँटवारा हो जाएगा? क्या तीनों भाई अपनी-अपनी ज़िंदगी को शुरू कर पाएँगे? जो दुकान, जो मकाम इनको उनके बाप ने दिलाया है, ये मकाम हासिल करना इतना आसान नहीं है। अपनी ज़िंदगियों में जो कुछ करेंगे अब उन्हें खुद के बलबूते पर करना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी को खुद ही सँभालना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी को अब वो सँभालेंगे तो तभी उन्हें पता चलेगा कि जो बाप ने इतना आसानी से सब कुछ इन्हें इनके हाथ में दे दिया, जिसकी कदर इन्होंने ना की, आज वो सब कुछ जब इनको अपने अपने हाथ में कर मिल गया है, अब जब वो सब कुछ सँभालने की इन पर नौबत आ गई है, जब नहीं समेट पाएँगे, तो तभी जाकर इनको ये एहसास होगा कि उन्होंने अपने माँ-बाप के ना कहना माना। अपने माँ-बाप के साथ इस तरह किया तो इस वज़ह से इनका कारोबार कोई भी सेट ना हो पाया। तीनों ही ज़रूर बर्बाद होकर रहेंगे, क्योंकि तीनों खुद गर्ज़ बन गए हैं, तीनों अपने ही बारे में सोचते चले जा रहे हैं। यही सब कुछ जानने के लिए कि मज़ीद आगे क्या ट्विस्ट होने वाला है इस कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफ़िकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और अपने व्यूअर से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके एक और लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं।